आज हमारे साथ वास्तुशास्त्र व न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट मनोज जी हैं। मनोज जी, आजकल लोग बहुत परेशान है। यूट्यूब पे मैंने देखा, सर्चिंग चल रही है, वीडियो रील सामने आ रही है। राहु की दशा, राहु का प्रयोग, प्रकोप, षड्यंत्र षड्यंत्र, पता नहीं क्या कुछ लिखे हुए हैं। तो राहु एक्चुअल में है क्या? राहु केतु चीज है क्या ये? हाँ, जो आपने पूछा ना एक्चुअल में क्या है? हम्म। दर्शकों, राहु होता है गर्दन से ऊपर का भाग, केतु होता है गर्दन से नीचे का भाग। हम्म। ऊपर के भाग में मुंह, नाक, आंख, कान, दिमाग। ठीक है। राहु को घरों से समझते हैं हम। हर घर में टीन एज का बच्चा होता है। ठीक है। टीन एज कैसे दिखते हैं? 13। 13 तारीख, एक 13 से 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ, शुरू 19, कहाँ से हुआ? 13। 13 से, हम्म। टीन एज से। हम्म। 13, हम्म। तो 13 लिखेंगे तो 1 3, एक अंक सूर्य, हम्म। 3 अंक बृहस्पति का। हम्म। सूर्य जो किसी से दबता नहीं है, बृहस्पति जो ज्ञानवान होता है, हम्म। फिर उससे बनता है राहु। गर्दन से ऊपर का भाग बन गया। अब जैसे ही गर्दन से ऊपर का भाग बन गया, तो क्या टीन एज का बच्चा हमारे घरों में किसी से दबता है? सुनता है किसी की? जो करता है वो कहता है मैं सही हूं, जो देखता है मैंने देखा। हम्म। जो भी चीजें होती है, राहु से ऊपर। कान सुनेगा, रिपोर्ट दिमाग को देगा। आंख देखेगी, रिपोर्ट दिमाग को देगी। नाक सूंघ लेगा, रिपोर्ट दिमाग को देगा। मुंह है, गलती मनवा ही नहीं सकते आप राहु वाले व्यक्ति से। ये तो छोड़ दीजिए, जिनके नाम भी राहु पे आते हैं, बहुत से नाम मैं आपको देता हूँ। जेंट्स में विक्की, अनुज, फीमेल में कामना, अंजू। ये सैंपल डाला मैंने अभी। हम्म। तो ये लोग भी राहु वाले होते हैं। कोई भी काम से पहले इंक्वायरी, जांच पड़ताल फुल करेंगे, अपने कानून नियम खुद बनाएंगे, डिसीजन लेते समय अक्सर कंफ्यूज, हम्म। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऊपर के माले में दिमाग ही दिमाग है सारा, जो केतु के पास नहीं होता। बिना दिमाग वाला शरीर कहा जा सकता है जिसे केतु। हम्म। तो असली राहु तो टीन एज के बच्चे जो कहने से बाहर हो जाते हैं, सोसाइटी संगत में कंट्रोल कम रहता है, राहु के समय से गुजरते हैं, टीन एज से गुजरते हैं, तो टीन एज के बच्चे राहु में आ जाते हैं। हर घर की ये समस्या है। उसका निदान पाने के लिए दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने बच्चों की जन्म तारीख, बुलाने वाला नाम लिखें। ठीक समस्या का समाधान मिलेगा आपको। मेरा जो सवाल था, राहु और केतु ये है कौन, पहले तो ये बताओ। तो राहु बता दिया आपको, गर्दन से राहु ऊपर आपने का। बताया, केतु कौन है फिर? केतु गर्दन से नीचे का। गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु है। केतु है, ठीक है। जिसके पास दिमाग का पोर्शन नहीं होता। ये जैसे शीला दीक्षित है, 31 तारीख का उनका जन्म है। दर्शकों, 31 उनकी जन्म तारीख है 31 मार्च 1938। हम्म। ये राहु से रूल करती है। 31, 3 1 के साथ बनता है 31। टोटल जोड़ हो गया 4 राहु का। जब इनका केतु से संबंध हुआ था सन 1998, सीएम बने पहली थे। बार सीएम बनी थी दिल्ली की 1998 में, जब वर्ष आया था केतु का। हम्म। और 2013 राहु तक चला था। राहु ने केतु का और केतु ने राहु का साथ दिया था, जब तक राहु केतु की युति रही थी। तो उसकी युति 2013 तक 15 साल दिल्ली की सीएम बन के राज किया उन्होंने। ये होता है राहु की जन्म तारीख पे लेने वाले का संबंध केतु से कैसा होगा। तो जिसका राहु पे जन्म है, उसका नाम अगर हम केतु पे रख दें, तो उसका बीमारी क्या का इफेक्ट होगा? बीमारी का घर बन जाएगा वो। अच्छा, वो बीमारी का घर बन वो जाएगा। तंदुरुस्त रहेगा ही नहीं। कभी चश्मा लगा रहेगा, कभी मतलब उसको पतरी। लोग वीडियो देख के ऐसी गलती ना करें कि अपना नाम में स्पेलिंग चेंज करके केतु पे कर ले। अभी मैंने राहु के नाम बताया, चलो केतु के नाम बता देते हैं। संजू, सल्लू, सुजाता, शक्ति, आराध्या। ये वो नाम हैं जो केतु से रूल होते हैं, और इनका जीवन दुर्घटनाओं भरा पाया जाता है। हम्म। बहुत से दर्शक तो समझ भी गए होंगे इन नामों से। कैसे दुर्घटना भरा? कैसे, कोई एग्जांपल जितनी बताओ। जल्दी उन्नति करेंगे उतनी जल्दी डाउन हो जाएंगे। जैसे हमारे संजू बाबा। अब संजू बाबा वाली डेट ऑफ बर्थ में क्या था? 29 जुलाई 1959। हम्म। नाम उनका संजू, केतु पे। जन्म उनका 29 तारीख। जैसे ये राजन जी पहले बोलते हैं ड्राइवर, कंडक्टर, कोई फंडा फंडा नहीं है, फालतू में कंडक्टर पता नहीं कहां से उठा लेते हैं। तो उनकी जन्म तारीख 29 है। अब 29 जो बनता है 2 और 9 से बनता है, मंगल और चंद्रमा चंद्रमा। से। फिर आएगा उसका 11। एक 11 11। बनेगा, एक सूर्य और फिर दूसरा सूर्य। फिर उसका टोटल करेंगे तो 2 बन गया चंद्रमा। हम्म। अब चंद्रमा का दुश्मनी का नाता है राहु से। वर्ष 1993 संजू बाबा का नाम केतु संजू, हम्म। और वर्ष आ गया राहु पे।
तो राहु केतु का संबंध गहरा हो गया था 1993 में। जन्म 29 तारीख का था हमारे संजू बाबा का। तो इतना भयंकर, इतना दुखदायी साल था कि सुनील दत्त साहब को भी बहुत कठोर समय देखना पड़ गया था संजू बाबा के संघर्ष के समय में। मूलांक, अच्छा 29 हाँ, तारीख का जो मूलांक है वो चंद्रमा पे रहा उनका, वीक हो गया है। वीक हो गया है। लेकिन जैसे ही मौका मिला राहु केतु को, यानी समय, हम्म, राहु का नाम केतु पे संजू था, हम्म, तो राहु केतु वो प्रभावित हो गए थे 29 तारीख से और उन्होंने भयंकर दिन दिखा दिए थे। यही चीजें आप अपने बच्चों की अपनी जन्म तारीख की चेक करें। और जो ये ज्यादा विषय चल रहा है ना इस समय कि राहु का समय, राहु का समय, राहु का समय, अरे कोई राहु का समय नहीं होता। जन्म तारीख पहले चेक करो कि उसका एंटी अगेंस्ट है तो हमें दुष्परिणाम मिलने ही मिलने हैं। खामखा डरो मत, राहु आएगा ऐसे कर देगा। राहु आएगा कैसे वो चेक कराओ। राहु दुश्मन है या मित्र है? देने पे आ जाए तो कोरोना वायरस बना के चाइना को अरबपति बना जाए, और छीनने पे आ जाए तो संजू बाबा का सब कुछ, मान सम्मान, कारावास तक भोगना पड़ गया था उन्हें। तो कोई भी ग्रह जब जिसका अगेंस्ट हो जाएगा तो नुकसान देगा। डरने की आवश्यकता नहीं होती राहु से। राहु बहुत ही सरलता से मान सकता है, बेशर्ते ज्ञान होना चाहिए आपके पास उसे परफेक्ट करने का। अब लोगों को क्या करना चाहिए? जो 2025 का साल है, ये किसका साल है? राहु है नहीं है, लोगों को इफेक्ट करेगा नहीं हर एक की करेगा? जन्म तारीख अलग होगी, घर के 5 मेंबर, 5 जन्म तारीख अलग अलग, जी, तो जरूरी नहीं है पांचों में कहीं राहु एंटी रहे, और जरूरी नहीं है पांचों का पॉजिटिव रहे। जी। तो हर एक की जन्म तारीख कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम्म, साथ में ज्यादा बुलाने वाला नाम लिखें, राहु केतु उसमें चेक करेंगे, और उसको लकी प्रोफेशन कौन सा फलित रखेगा, उसका जीवन सक्सेसफुल खुशियों भरा रहेगा। जन्म तारीख कमेंट्स बॉक्स में डाल के पता कर सकते हैं अपना। राहु वालों को कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? राहु अभी बताया गर्दन से ऊपर का हिस्सा, हम्म, राहु को साथ किसका चाहिए? राहु के पास दिमाग है तो मतलब उसको कंप्यूटर का काम करना चाहिए, दिमाग वाला काम करना चाहिए। गर्दन से राहु ऊपर का को, हिस्सा तो दिमाग है। आपका ज्यादा चलने लग गया राहु, इनका राहु ज्यादा चलने लग गया है। तो आप तो क्या? दर्शकों, राहु किसे कहते हैं पहले वो समझा। हाँ, अब इन्होंने पूछा राहु का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, इनका खुद का दिमाग चलने लग गया तो कंप्यूटर। अब आप कह रहे हो कि गर्दन गर्दन से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से ऊपर क्या है? गर्दन से दर्शकों, ऊपर दिमाग है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा किसी के पास है तो उसे जोड़ेगा कौन, उसे परफेक्ट कौन करेगा? केतु। नीचे का केतु। तो इन्होंने पूछा फलित काम कौन सा होगा, जो गर्दन से ऊपर है उसे नीचे का हिस्सा केतु जब तक नहीं मिलेगा वो कमाई कर ही नहीं सकता। वो कंप्यूटर में कामयाब नहीं हो सकता, सेल मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता, एडवोकेट नहीं बन सकता, और वो कैमरामैन भी नहीं बन सकता। तो उसे कौन सा काम करना चाहिए? उसे पहले अपना केतु परफेक्ट करना चाहिए। कैसे? वो कैसे, तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी उसको किसको जरूरत है। और वैसे आपको एक सरल भाषा में बता देता हूँ, जिनका जन्म हम्म, 4, हम्म, 13, 22, 31 तारीख को जन्म हो गया, हम्म, और उनका नाम देखा जाएगा किस अंक पे है, सबसे पहला संबंध वहीं से खराब और अच्छा होता है। हम्म, उसे तो आप लोग जड़ को तो समझ नहीं रहे, हम्म, सीधा भाग रहे हो क्या काम धंधा फलित होगा। अब हम्म, चलते हैं नेक्स्ट। हम्म, 4, 13, 22, 31 की जन्म तारीख है, वो बंदे कुर्सी पर बैठ के काम कभी ना करें। अगर बैठना मजबूरी है तो 1 घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, आधे घंटे में एक बार कुर्सी छोड़ के 10 कदम जरूर चल के आए, ताकि चल के आएंगे तो केतु उनका एक्टिव रहेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति राहु से रूल करते हैं, उनको ऐसा कार्य करना चाहिए जिनमें उनके पैरों का काम हो, टांगे चलेंगी, कमा के आओगे। जिनमें उनके पैरों का काम। बिल्कुल, सेल मार्केट में जा सकते हैं, कंप्यूटर में जा नहीं सेल सकते। मार्केट में तो अभी आपने बताया ना कि सेल्स मार्केट में भी नहीं जा सकते दो क्यों नहीं मिनट जा में। सकते? जब तक केतु एक्टिव, वो तो ऑटोमेटिकली केतु एक्टिव हो गया ना। शेयर मार्केट दर्शकों चल के जाना पड़ता है, सेल मार्केट में चल के जाना पड़ता और है। कंप्यूटर में चल के नहीं जाना पड़ता है। ये जो ज्यादा दिमाग इनका चल गया था कंप्यूटर, अब कंप्यूटर तो बैठ के करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए हर आधे घंटे में कुर्सी छोड़ो, अगर कंप्यूटर में भी जाना तो अगर कंप्यूटर का काम करना तो हर आधे घंटे में। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपको 10 कदम चलना पड़ेगा। प्रकार से जो केतु से रूल करते हैं उनको क्या करना चाहिए? वो अगले भाग में बात करेंगे, चर्चा करेंगे केतु की परफेक्ट। उसमें इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राज कपूर, सलमान खान, सभी का लाइव एग्जाम्पल समझा करके आपको केतु की क्या रचना है, केतु का क्या प्रभाव होता है। पहले होना चाहिए राहु। अपने टीन एज के बच्चों को
संभाल लीजिए। और अगर नहीं आपको नॉलेज इतनी, तो हमारे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में उनकी जन्म तारीख, बुलाने वाला नाम और उनका क्या परफेक्ट काम होता है। अगर हमारी जानकारी सच्ची लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें